हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस नई क्लास में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मैथमेटिक्स क्लास 6, जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, देन उसके बाद में एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइन क्या होती है। तो लाइन में हम लोग लिखने वाले हैं, अ लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो विड्थ। अ लाइन इज़ मेड ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज़ एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन इनफाइनेटली। इसका कहने का मतलब ये है, जो एक लाइन होती है वन डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। और लाइन इज़ मेड ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के सेटअप से बनती है, जो कि इसमें क्या कर सकती है, ये लाइन दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं एरो इधर को भी बना है, ये लाइन इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। कहने का मतलब लेंथ इसकी जो होती है लाइन की, वो इनफाइनेटली दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ सकती है। तो ये हुई हमारी लाइन। अभी पढ़ते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होती है, और लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन सेगमेंट होती है ना, तो लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन के एक पार्ट होती है छोटी सी, दैट इज़ बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, जो कि दो एंडिंग पॉइंट से बाउंडेड होती है, ठीक है। ये जो लाइन है, इसकी लेंथ ना तो इधर को बढ़ सकती है ना ही इधर को बढ़ सकती है। एरो किसी भी तरफ नहीं लगा, बिकॉज आखिरी में एंडिंग पॉइंट हैं दो, तो ये इधर भी नहीं बढ़ सकती, इधर भी नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये हमारी दो एंडिंग पॉइंट से बाउंडेड है, जो कि एक लाइन का पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रे क्या होती है? अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। जो कि क्या होती है ना, तो वो एक पार्ट होती है एक लाइन की, विच हैज़ वन एंड पॉइंट, जो कि एक एंड पॉइंट होता है जिसका, ठीक है। एंड एक्सटेंड फॉरएवर इन वन डायरेक्शन, और वो वन डायरेक्शन में एक साइड में बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, और दूसरे साइड में एक्सटेंड नहीं हो सकती, बिकॉज इसके इधर वाले साइड में ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो रे में सिंपली ये होता है कि एक साइड में एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरे साइड में ये एक्सटेंड हो सकती है, चाहे ये इधर को एक्सटेंड हो जाए, चाहे ये इधर को एक्सटेंड हो जाए, बट जिस तरफ एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी, उसके अपोजिट साइड में एक एंड पॉइंट रहेगा, उधर नहीं बढ़ पाएगी। तो ये होती है रे। ये एक तरफ तो बढ़ जाएगी लेकिन दूसरे तरफ नहीं बढ़ पाएगी, ये हो जाएगी हमारी रे, ठीक है। तो मैंने आपको तीन चीज़ समझाई। पहली बात तो मैंने लाइन समझाई थी, लाइन जो होती है वो दोनों तरफ को बढ़ जाती है, ठीक है। लेंथ इसकी कोई एग्जैक्टली पता नहीं होता है, इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, बट जो लाइन सेगमेंट होती है ना, लाइन सेगमेंट किधर भी नहीं बढ़ पाती है। इसकी लेंथ जो होती है ना, ये डेफिनिट होती है, ठीक है। ना तो इधर को बढ़ सकता है ना तो इधर को, एंडिंग पॉइंट दो होते हैं, इसलिए इसकी लेंथ जो होती है सीमित होती है, ठीक है। और तीसरा चीज़ मैंने रे समझाया आपको, ये हो गई लाइन, ठीक है, और ये हो गई लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट किसी भी तरफ नहीं बढ़ पाती है, लाइन जो होती है दोनों तरफ बढ़ जाती है, और रे जो होती है वो एक तरफ को बढ़ पाती है, ठीक है। जैसे रे मतलब होता है किरण। मैं आपको ऐसे मान लो नॉर्मली एक टॉर्च बना दूं, ठीक है। टॉर्च से अगर मान लो ये रे निकलेगी तो एक ही तरफ को तो निकलेगी ना, तो रे जो होती है एक साइड से निकलती है, दूसरे साइड को बढ़ जाती है, ठीक है, बट उसके अपोजिट साइड में नहीं बढ़ पाती। तो रे सिंपली एक तरफ को बढ़ जाएगी और उसके दूसरे साइड में एंडिंग पॉइंट होता है। और लाइन जो होती है वो दोनों तरफ को एक्सटेंड हो सकती है, और लाइन सेगमेंट जो होता है वो किसी भी तरफ बढ़ नहीं सकती है, बिकॉज उसके आखिर में दो एंडिंग पॉइंट रखे गए हैं, वो किधर भी बढ़ नहीं सकती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम समझ लेते हैं पॉइंट क्या होते हैं। अ पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट। एक जो पॉइंट होता है वो डॉट के जैसे दिखाया गया होता है। जैसे यहाँ मैंने एक डॉट ये रख दिया ए नाम का, तो एक पॉइंट हो गया। और ये बी डॉट है, ये जो डॉट है ना बी नाम से दिखाया गया, तो इस डॉट को हम बी पॉइंट कहेंगे। ये जो डॉट है ना सी नाम से, तो इस डॉट को ही हम पॉइंट कहते हैं। तो कहने का मतलब एक जो डॉट होता है ना उसी को हम पॉइंट कहते हैं।
अब हम लोग समझ लेते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैन बी डिफाइंड एज टू लाइंस इन द सेम प्लेन दैट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि पैरेलल जो लाइंस होती है ना वो कैन बी डिफाइंड एज टू लाइंस, वो दो लाइंस के जैसे डिफाइन करी जा सकती है, एक लाइन ये दूसरी लाइन ये। तो ये पैरेलल लाइन है क्योंकि ये सेम प्लेन में है और इक्वल डिस्टेंस, और इनकी जो डिस्टेंस है ना, जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी इसकी भी डिस्टेंस है, तो ये दोनों इक्वली हैं और ये सेम प्लेन में। पहली बात तो इधर को ये है ना, तो इधर को ये भी है, ठीक है। अब भी देखना, फ्रॉम ईच अदर एंड नेबर मीट, और ये कभी भी मीट मतलब नहीं मिलते, नेवर मीट कभी नहीं मिलती हैं। ये इधर को चली जाएगी पूरी, ये भी उसके समांतर इधर ही चली जाएगी, ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, ठीक है। अगर ये वाले देखें तो इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन दें तो ये पैरेलल लाइंस हुई, बिकॉज जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, और जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये है, तो ये पैरेलल लाइंस है। इसके पैरेलल लाइन में ये वाली पैरेलल लाइन है, ठीक है। अभी देखना, मैं अगर कह दूं ये मैंने एक लाइन इधर खींच दी, दूसरी लाइन इधर खींच दी, ठीक है, तो क्या ये पैरेलल लाइंस हुई? नहीं भाई, पैरेलल लाइंस होने के लिए चाहिए कि सेम डायरेक्शन में। अगर इसका पैरेलल लाइन खींचना है ना तो ये हो सकती है, और इसका पैरेलल लाइन होना चाहिए तो ये इस तरीके बनेगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो भाई आई होप आपको समझ में आया होगा कि रे क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। आपको इसी तरीके से लिख करके फिगर बना लेना है, बट आपको पेंसिल से फिगर बनाना है। मैंने यहाँ पे पेन से बनाया है, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। एक्सरसाइज 4.1 में कह रहे हैं यूज़ द फिगर टू नेम। इस फिगर को यूज़ कर लीजिए, आपको कुछ नाम बताने हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट्स, इसमें 5 पॉइंट्स आप ढूंढ लीजिए। 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहली बात तो डी है, ई पॉइंट है, ओ पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। तो हमारे 5 पॉइंट कौन कौन से मिल गए? हमारे ओ पॉइंट जो कि यहाँ पे है, फिर उसके बाद में बी पॉइंट यहाँ पे है, फिर सी पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद में डी पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे ले लेता हूँ ई पॉइंट। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स के नाम हो गए। इन्होंने ही कहा था 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स के नाम बताइए इस फिगर का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिख दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी लिखा है और लाइन, इसमें एक लाइन क्या है तो आप बताएंगे। यहाँ पे ये एरो इधर दिख रही है, इधर भी लाइन वही होती है जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सके, ठीक है। तो इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। तो हमारी एक लाइन बन जा रही है बी डी नाम करके एक हमारी लाइन बन जा रही है। अगर आप कहें ओ लाइन, तो ये लाइन नहीं है भाई, बिकॉज इधर को ये एक्सटेंड हो ही नहीं सकती। लाइन जो होती है दोनों साइड को एक्सटेंड होती है। ये सी नाम से ओ सी जो है ये भी हमारी, अगर कहें लाइन है तो ये गलत हो जाएगा। लाइन जो होती है इधर को एक्सटेंड होना चाहिए, अगर ये लाइन होगी तो इधर एक्सटेंड नहीं हो रही है, ये रे है क्योंकि ये एक ही साइड में एक्सटेंड हो पा रही है। तो इसीलिए हमारी जो लाइन मिली है एक्चुअली में वो बी और डी नाम की है। बी डी हमारी लाइन है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बी डी। और ये लाइन है तो ऊपर हम लाइन का एक सिंबल भी बना देंगे, ठीक है, जो दोनों तरफ को एक्सटेंड हो जाए। तो ये हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर बी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी पे लिखा है 4 रेज। अब हमें 4 रे बतानी है, ठीक है। 4 रे की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो रे हो जाएगी ओ और डी वाली हो जाएगी। रे की बात कर रहे हैं ना तो ओ से डी तक की हमारे एक रे हो जाएगी, बिकॉज ये एक डायरेक्शन में बढ़ रही है और दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पे नहीं बढ़ रही है। तो ओ डी हमारी हो जाएगी एक रे। अगर रे है तो इसके ऊपर हम रे का सिंबल बनाएंगे जो कि एक दिशा में ही, एक डायरेक्शन में ही एक्सटेंड हो रही है। और दूसरी की बात करें तो वो हो जाएगी ओ ई, यहाँ तक की भी हमारी एक रे हो जाएगी, ठीक है। ओ सी भी हमारी हो जाएगी एक रे, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा लाइन है ना ये, बिकॉज ये वाला जो ओ पॉइंट है सी पॉइंट है, तो ओ तो हमारा एंडिंग पॉइंट है और जो सी है उसके तरफ एक्सटेंड हो पा रही है ये लाइन, तो ये रे है, ठीक है। तो ओ और सी हो जाएगी हमारी एक रे। और उसके बाद में अगर बात करें भाई तो ओ बी भी हमारा हो जाएगा एक रे। ओ से बी तक की जो इधर एक्सटेंड हो पा रही है यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी ओ बी।
तो हमारा ये हो गया ओ बी, ठीक है। ये सारी क्या है, 4 मैंने रे निकाल दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 रे यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। अब क्वेश्चन नंबर डी में कह रहे हैं 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट बताने। मैंने लाइन सेगमेंट आपको बताया है क्या चीज़ होते हैं। लाइन सेगमेंट वो चीज़ होते हैं जो दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होते हैं, जिसके दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होते हैं, वो किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं हो पाती हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। आपको ये सारा कुछ ध्यान में रखना है। तो इसमें हमें 5 लाइन सेगमेंट ढूंढने हैं। तो आपको बताना है सबसे पहले डी और ई हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो एक हो जाएगा हमारा डी ई लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट है तो ऐसे हम बना देंगे सिंपल सा। और हमारा दूसरा वाला क्या है, ओ ई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। एक एंडिंग पॉइंट ये, दूसरा एंडिंग पॉइंट ये, तो ओ ई हो जाएगा हमारा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। और उसके बाद में हमारा हो जाएगा ओ सी, यहाँ तक की हो जाएगा हमारा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। और अगला वाला हम जब देखेंगे तो ओ बी भी हो जाएगा हमारा एक लाइन सेगमेंट। और देखिए 5वां नंबर का जो लाइन सेगमेंट है तो वो हो जाएगा ओ डी, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी पहली बार मैंने डी ई लिया था, यहाँ से यहाँ, फिर ओ ई ले लिया था, अब पूरा ले लेंगे ओ डी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ डी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 लाइन सेगमेंट्स निकाल दिए हैं। इस तरीके से आपको अपने फेयर कॉपी में पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ये जो 4 डॉट दिए गए हैं ना इस लाइन में, तो इसी से हमें 12 तरीके से पॉसिबल है, तो 12 तरीके से हमें क्या करना है, लाइन के नाम देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ए बी, हो जाएगा हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसके बाद में ए सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद में ए डी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बी ए हो जाएगा, ठीक है। बी तो हो जाएगा बी ए, ठीक है। और इसके बाद में हो जाएगा बी सी हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद में बी डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे सी ए को, ठीक है। और सी बी हो जाएगा हमारा, और सी डी हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे डी ए, अब डी बी हो जाएगा हमारा, डी और बी, डी सी हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने 12 तरीके से, मैंने जितने भी पॉसिबल थे, तो 12 तरीके से मैंने ओनली 1 टाइम में मैंने 2 ही लेटर यूज़ करे हैं। इन्होंने बताया था चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, केवल 2 लेटर्स को चूज़ करना है एट अ टाइम, एक टाइम में, ठीक है। तो एक टाइम में मैंने 2 लेटर्स को यूज़ करके इनमें जितने भी पॉसिबल बेस थे 12 तरीके से मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें जितने भी लाइंस थी तो मैंने उनके सारे के नाम लिख दिए 12 तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यूज़ द फिगर टू नेम। इस फिगर का यूज़ करना है हमें कुछ नाम बताने में। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ठीक है। जो ई पॉइंट है वो कौन से लाइन में आ रहा है, तो ए ई वाली लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई, ठीक है। और उसके बाद में और किस में आ सकता है, ये आ सकता है ई एफ वाले लाइन में, ठीक है। तो एफ ई वाले में भी ये ई पॉइंट आ रहा है, कंटेन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे बीच में और लिख देंगे, ठीक है, ओ आर और, ठीक है। तो 2 लाइंस में ये ई पॉइंट कंटेन हो रहा है। पहली बात तो ए ई वाले में और ई एफ वाली में ई हमें मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये रहेगा इस तरीके से, ठीक है। आपको ये फिगर पेंसिल से बनाना है। उसके बाद में बी नंबर जो है लाइन पासिंग थ्रू ए, जो ए पॉइंट है इसके थ्रू कितने भी लाइन पास हो रही हैं, ठीक है, गुजर रही हैं, ठीक है। तो
ए ई वाली लाइन पहली बात तो जा रही है ए के थ्रू, ए के थ्रू ए ई वाली लाइन जा रही है, तो हम लिख लेंगे ए ई, ठीक है, ये लाइन। तो यहाँ पे नॉर्मली ए ई वाली जो लाइन है ए के थ्रू पास हो रही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी पे लिखा हुआ है लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन से लाइन पर ओ पॉइंट पड़ता है, तो कहेंगे ओ सी वाले पे पॉइंट ओ पड़ रहा है। कौन सी लाइन पे? ओ सी वाली पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओ सी, ठीक है, ओ सी चाहे कह दें या फिर हम इसी को कह दें सी ओ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे बीच में और ओ आर, और मतलब होता है अथवा, ठीक है। डी नंबर की बात करें तो इसमें लिखा है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसमें हमें दो जोड़े बताने हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइनों को, ठीक है। तो पहली बात तो ओ सी कर रहा है ए ई लाइन को इंटरसेक्ट। यहाँ पर इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद यानी कि काटना। तो ओ सी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को पॉइंट बी पर। तो ओ सी एंड ए ई, ओ सी एंड ए ई, ओ सी जो लाइन है वो ए ई लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, बी पॉइंट पे। तो एक पेयर हमारा हो जाएगा ओ सी और दूसरा हो जाएगा ए ई। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा हमारा, टू पेयर्स बताने हैं ना, तो दूसरा पेयर हो जाएगा हमारा। अगली कौन कौन सी लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एफ ई कर रही है डी ई को, ठीक है। तो एफ ई एंड डी ई, तो इस तरीके से ओ सी ए ई ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, और एफ ई और डी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ओ सी कर रही है ए ई को इंटरसेक्ट यहाँ पर, और एफ ई कर रही है डी ई को इंटरसेक्ट, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि अगर आपको एक पॉइंट दिया गया हो तो आप इससे कितनी लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक लाइन तो ये पास कर सकता हूँ, दूसरी लाइन ये पास कर सकता हूँ, तीसरी ये पास कर सकता हूँ, चौथी ये पास कर सकता हूँ, पांचवी ये पास कर सकता हूँ, और छठवीं ये पास कर सकता हूँ। मतलब एक पॉइंट अगर गिवन किया गया है तो उससे हम कई सारी लाइंस को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब अगर वन गिवन पॉइंट है, ठीक है, तो उससे हम कई सारे इनफाइनेटली लाइंस को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें लिख देना पड़ेगा फाइंड नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। कहने का मतलब एक गिवन पॉइंट से हम मेनी इनफाइनेटिव नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। टू गिवन पॉइंट, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन मतलब अब की बार हमें 2 पॉइंट दिए गए हों तब हम कितनी लाइन इस पे गुजार सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन हुई, दूसरी अगर मान लो मैं यहाँ से पास करता हूँ ना तो ये एक ही डॉट से पास हो रही, एक ही पॉइंट से, हमें दोनों पॉइंट से पास करना है। तो दोनों पॉइंट जो हमारा ये रहेगा ना तो उससे हमारी केवल एक ही हमारी लाइन पास हो सकती है। 2 पॉइंट कहीं भी हम रख लेंगे तो उससे हमारी केवल एक ही लाइन पास हो पाएगी उन दोनों पॉइंट्स से, ठीक है। तो इस तरीके से 2 गिवन पॉइंट अगर दिए गए, मतलब इस प्रकार से हमें अगर 2 पॉइंट गिवन किए गए हैं तो उसमें से हम केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिख देना पड़ेगा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। कहने का मतलब अगर हमें 2 पॉइंट दिए गए रहेंगे तो उस पर से हम केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ड्रा अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि हमें हर एक केस पर एक रफ फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी नाम की हमारी एक लाइन है
सॉरी लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन होता तो ऊपर एरो दोनों साइड में बनी होती, ठीक है। तो ये हमारी ए बी नाम की एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट पी भी लाइज पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने खींच दी एक लाइन सेगमेंट ए बी नाम की, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट P कहीं पर लाइज पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉइंट P। तो AB लाइन सेगमेंट पर P पॉइंट पड़ता है। तो इस हिसाब से मैंने ये रफ फिगर ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी पर। एक लाइन एक्स वाई नाम की है और दूसरी लाइन पी क्यू नाम की है। दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एट एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइन। जो एक्स वाई नाम की लाइन है और पी क्यू नाम की जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मतलब काटती है, प्रतिच्छेद करती है एट एम पॉइंट पर, ठीक है। तो मैं दो लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। पहली बात तो एक्स वाई नाम की और दूसरी पी क्यू नाम की। ये मैंने दो लाइन खींच दी एक्स वाई नाम की और पी क्यू नाम की, ठीक है। दोनों लाइन खींच दी और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट एम पर, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन के अनुसार मैंने ये रफ फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस सारे फिगर्स को पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। मैं तो यहाँ पे पेन से कर दे रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है लाइन एल कंटेंस ई एफ बट नॉट डी। एक एल नाम की एक लाइन है, ये हमारी लाइन एल है, ठीक है। तो इसमें ई और एफ तो कंटेंट है, जैसे कि ई और यहाँ पे ई और एफ ये दोनों तो कंटेंट है इस लाइन एल पर, बट नॉट डी। लेकिन यहाँ पे डी पॉइंट जो है वो इस लाइन में कंटेंट नहीं है। तो डी को हम कहीं अलग हम लिख देंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमारा एक फिगर ड्रॉ हो गया है, जो कि एल लाइन में ई और एफ पॉइंट कंटेंट है बट डी कंटेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। तो लिखा है ओ पी ओ क्यू मीट एट ओ। यानी कि मैं एक लाइन अगर ओ पी खींचता हूँ, ठीक है, ओ पी खींच दिया ओ पी और ओ क्यू खींच दूँ, ठीक है, ओ क्यू खींच दूँ तो ये ओ पर मिलना चाहिए। तो ओ तो हमारे यहाँ हो गए, यहाँ पे हो गए, ये मिल ही नहीं पा रही हैं। तो हमें इस तरीके से दोनों लाइन खींचना है कि ये कहाँ पे मिले? ओ पे मिले और ओ पी और ओ क्यू ये नाम की दो लाइन भी होनी चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके से फिगर तैयार करना पड़ेगा। अब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ओ पी जो है एक लाइन है और ओ क्यू एक लाइन है और दोनों ओ बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों लाइन जो है ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट यानी कि मिल रही हैं, मीट हो रही हैं, ठीक है, यानी कि मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फिगर बनेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है ट्रू और फॉल्स का कुछ। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन की एक लाइन दी गई है एम एन नाम की। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। एक लाइन एम एन नाम की है तो एम एन लाइन में जाहिर सी बात है क्यू भी आ रहा है, ठीक है, और एम ओ एन और पी भी आ रहे हैं एम एन वाली लाइन में। पूरी की पूरी लाइन में ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से हमारा ट्रू। अगला जो बी नंबर है ये बता रहा है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन नाम की एक जब लाइन सेगमेंट ली जाएगी तो इसमें हमारा एम ओ एन ये तीनों मिल जाएंगे पॉइंट लाइन सेगमेंट एम एन में, ठीक है। तीनों के तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। पहली बात तो एम एन तो होंगे ही लाइन सेगमेंट एम एन में और ओ भी साथ में आ जाएगा। तो ये तीनों मिलेंगे लाइन सेगमेंट एम एन में, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट लाइन सेगमेंट एम एन में पढ़ रहे हैं तो ये भी रहेगा हमारा ट्रू। आपको इस तरीके से अपनी फेयर कॉपी में करना है। मैं तो इसी बुक पर ही समझा दे रहा हूँ। और सी नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, ठीक है। जो एम एन वाले जो लाइन सेगमेंट है इसके एंडिंग पॉइंट कौन कौन चीज़ हैं? एम है और एन है, ठीक है। तो एम एन जो है एंड पॉइंट है, ठीक है, किसके? लाइन सेगमेंट एम एन के। एम एन की जो लाइन सेगमेंट है उसके एंडिंग पॉइंट एम एन है। तो ये बात सही है, ट्रू है।
O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। बात करें O और P की, तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है हमारा, इसके एंडिंग पॉइंट क्या क्या है? O है और P है। OP लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट क्या है? O और P हैं, जबकि ये क्या कह रहे हैं? O और N है। तो ये बात गलत है, तो इसलिए हम लिख देंगे इसको फॉल्स। नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं ये M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट Q और O। लाइन सेगमेंट Q और O यहाँ तक बनता है, ठीक है। तो इसके एंडिंग पॉइंट क्या हुए? Q और O हुए, जबकि कह रहे हैं इन दोनों में से एक एंडिंग पॉइंट, इन दोनों जो Q और O वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, इसके एक एंडिंग पॉइंट M है। नहीं भाई, इसमें ना तो इधर M है ना ही इधर M है, ठीक है। M तो बीच में आ रहा है, तो एंडिंग पॉइंट कोई भी M नहीं है। इधर एंडिंग पॉइंट O है, इधर एंडिंग पॉइंट Q है, तो लाइन सेगमेंट OQ वाले में कोई भी एंडिंग पॉइंट M नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं है, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो इसे लिख लेंगे हम फॉल्स। अगला F में कह रहे हैं M इज पॉइंट ऑन रे OP। OP नाम की जो रे है, O और P नाम की जो रे है, यहाँ से यहाँ तक की जो रे है, तो उसमें कह रहे हैं कि M एक पॉइंट है। तो M तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कहीं आ नहीं रहा है, M तो बाहर ही है, तो इसलिए ये गलत है। F नंबर लिख देंगे हम फॉल्स। G नंबर में कह रहे हैं रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, ठीक है। कह रहे हैं रे OP, ठीक है, तो OP नाम की जो रे है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, और वो डिफरेंट है किससे? फ्रॉम रे QP से। QP से यहाँ तक की जो रे है पूरी की पूरी, इससे डिफरेंट है OP वाली रे, तो इसीलिए ये बात सत्य है। हाँ भाई, ये जो OP वाली रे है QP से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लिख देंगे ट्रू। H नंबर में लिखा है रे OP इज सेम एज रे OM, ठीक है, कि जो रे है OP वो सेम है OM वाली रे के, ठीक है। तो OP हमारी यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये वाली रे है, और OM हमारा यहाँ से लेकर यहीं तक है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स हुआ। यहाँ पे H नंबर पर हम लिख देंगे फॉल्स। I नंबर में कह रहे हैं रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। OM नॉट अपोजिट OP, ठीक है, अपोजिट ही है भाई। अगर रे OM की बात करें, OM इधर को आ रही है, ठीक है, OM इधर को रे आ रही है, ठीक है, और OP की बात करें तो OP उधर को जा रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट तो हुई ना। ये कह रहे हैं इज नॉट अपोजिट, अपोजिट नहीं है, अपोजिट है भाई, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। OP का जो इनिशियल पॉइंट O है वो नहीं है, बता रहे हैं। इनिशियल पॉइंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। तो जो OP हमारी रे है O और P, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O से स्टार्ट हो रही है OP, तो O ही तो इनिशियल पॉइंट होगा, और जबकि कह रहे हैं O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये कह रहे हैं OP का जो इनिशियल पॉइंट O नहीं है, तो ये बात गलत है। इनिशियल पॉइंट जो है OP रे का जो इनिशियल पॉइंट वो O ही है, और ये कह रहे हैं O नहीं है, तो ये फॉल्स है। अगला देखेंगे N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। तो NP जो यहाँ को गई और NM जो यहाँ का आई, ठीक है, तो NP का भी इनिशियल पॉइंट N है, और NM की बात करें तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट NM, तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट N है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट NP का भी N है और NM का भी N है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भैया ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। तो इसी तरीके से आपको अपने फेयर कॉपी को पूरा करना है, और अच्छी लगी हो वीडियो, आपको समझ में आया हो सारा कुछ क्वेश्चन, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करें आप तक बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।